बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSE गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। अगेन डॉक्यूमेंट्स के मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है पिछले एक हफ़्ते से, तो इसको आपने इग्नोर करना है क्योंकि मैं ज़्यादा शायद बोल ना पाऊँ। आहिस्ता आहिस्ता बोलने की कोशिश करूँगा। अभी बेहतर हो रहा है, अल्लाह खैर करे, तो उम्मीद काफ़ी बेहतर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चश्मा मैंने थोड़ा सा वो पहना हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको आपने इग्नोर करना है। इन दो चीज़ों को इग्नोर करने के बाद अब अपने वीडियो में फोकस करना है। ये ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ इस पर कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी होते हैं वीज़ा के लिए, क्योंकि तीसरी वीडियो मेरे ख्याल में इस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और स्टूडेंट्स का मोस्टली दोबारा यही क्वेश्चन होता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होती हैं, ये है वो है। तो मैं दोबारा इस पर एक फ़ाइनल वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद मैं स्पेसिफिक वीडियो इस पर ना बनाऊँ, एक टॉपिक पे, इस पर डॉक्यूमेंट्स की उस पर वक्तन जो है स्पेसिफिक एक डॉक्यूमेंट पे शायद वीडियो में भी आए। अगर कोई चेंजेस आई तो जो डॉक्यूमेंटेशन का वो एक प्रोसेस होगा वीज़े के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपने कब वीज़े के लिए अप्लाई, बेहतर टाइम कौन सा होता है जिस पे आपने वीज़ा के लिए जाना होता है। सही हो गया। और ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये वेबसाइट जो CSEGuideofficials.com हमारी वेबसाइट है ना, उस पे मैंने ये जितना जो भी है ये मैंने लिखा हुआ वहीं पे पोस्ट कर दिया है। जो मेरे माइंड में क्वेश्चन थे, मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं इसी पे अपडेट करता रहूँगा। तकरीबन 2-3 घंटे लगाने के बाद ये पोस्ट मैंने बनाई थी। ये जो अभी 14 डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ें अब आप कह रहे हो कि भाई ये क्या, ये जो 14 चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये तो मिनट का काम है। जो चीज़ें मुझे माइंड में आती गई, क्वेश्चन लड़कों ने पूछे, स्टूडेंट ने, तो वो मैं यहाँ पे पुट करता गया। वेबसाइट के लिंक वगैरह सारा कुछ मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है। तो मेरा अच्छा खासा टाइम लगा था। ये पोस्ट तो मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी। इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पोस्ट मैंने CSEGuideofficial.com पे कर दी है, तो वहाँ से जाके अगर आपको लगे कि भाई आपको डॉक्यूमेंटेशन में समझ नहीं आ रही, तो वहाँ पे आप लिखा हुआ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहीं से ये मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं किसी कॉपी से पढ़ के बताऊँ। तो जो मेरे माइंड में था, जो क्वेश्चन लड़कों के थे, वो मैंने पोस्ट बना दी है, ठीक है। तो ये है जनरल जो है वो क्वेश्चन है जो भी हैं, और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैंने यहाँ पे वो कर दी है। जो क्वेश्चन आपके माइंड में थे या जो मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स ने ये पूछने हैं, तो वो भी मैंने सारे कर दिए हैं। सबसे पहला काम आपने जो करना है वो जेरी का फॉर्म फिल करना है। हाउ टू फिल जेरी ऑफिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने लिंक भी डाल दिया है कि भाई ये आपने ऐसे फिल करना है। कंप्लीट वीडियो है, ठीक है। ये पहला रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में भी हो गया, आप कैसे फिल करना है ये भी आ गया। ये पहला जो है लिंक है, या आप अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है उसको आप ओपन करके बैठ सकते हैं कि भाई अच्छा पहला ये बोल रहा है भाई साहब, दूसरा ये बोल रहा है, ठीक है। तो वो उसको भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक हो गया। पहला अब स्टूडेंट्स का होता है कब फिल करना है। भाई ये कहाँ से फॉर्म आ गया, कौन सा फॉर्म है, ये वो सारी चीज़ें, कोई मसला नहीं है। सुकून करें, ठंड रखें, कोई इशू नहीं है। इतनी जल्दी कोई ये फॉर्म फिल कर दें, आप देर ना कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। और इसके बाद जो नोट में मैंने डाल दिया कि नो नीड फॉर एन अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर के लिए किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है कि अपॉइंटमेंट पहले फॉर्म फिल करना पड़ता। फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हो भी ना शायद, ठीक है। आने वाले दिनों में कर दें अपॉइंटमेंट लेटर, तो उसका एक अलग सीन है, क्योंकि पहले जैसे HSC की अपॉइंटमेंट नहीं पड़ती है कि इस डेट के इस टाइम को आप जाके वीज़ा लगवा सकते हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैंने लिख दिया कि अपॉइंटमेंट लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्म है जेरी ऑफिस वाला जो मैंने फिल किया हुआ, इस पर अपडेट वीडियो में मैं बनाऊंगा, ताकि आपकी मजीद कन्फ्यूजन अगर कोई है वो भी दूर हो जाए। कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि सब वही सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो फिल करना होता है, फॉर्म सारा कुछ वही है, सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं लेनी आपने, ठीक है। तो वो मैं एक अपडेट जो है वो भी फॉर्म फिल कर दूँगा। सही हो गया। अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है 2 वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोज़ आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल पासपोर्ट विद एन फोटोकॉपी, इधर ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड फोटोकॉपी हो या वो ब्लैक एंड वाइट हो, वो इट्स अप टू यू, जैसा आप मर्जी वो लेके जाएं, ठीक है। लेकिन जो आपने पेज यूज़ करना है ना, A4 पेज फुल यूज़ करना है। मीन के आधा पेज, ये नहीं कि आप आधे पेज पे पासपोर्ट का साइज़ की वो काफ़ी छोटी होती है, मीन के पूरे पेज पे नहीं होता पासपोर्ट पेज, लेकिन आधा आपने यूज़ करना है। ये आधा बच्चे ब्लैंक वो आपने वो नहीं कर देना कि क्या कहते हैं उसको, क्रॉप नहीं कर देना, तो आपने वेट करना है उसको साथ में यूज़ करना है। तो ये जा रहे हैं, ग्रेजुएट हो गए, तो इनको जाने दें, फिर हम अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा सीन है, ओके हो गया। ओरिजिनल पासपोर्ट, इसकी फ़ोटोकॉपी आपने करा लेनी है। एक फ़ोटोकॉपी जमा कराएंगे, पूरा A4 पेज हो, उस पर जितने पे कॉपी आएगी, ठीक है। उसके बाद जो है बाकी आपने छोड़ देना है। वैसे का साथ ही ब्लैंक पेज जैसे हम फ़ोटोकॉपी करवाते हैं ना फ़ोटोकॉपी शॉप पे जाके, जितने पेज पे अगर कोई कॉपी का पेज छोटा हो, जितने पेज पे आए वो हम रख लेते हैं, बाकी वो ब्लैंक बच जाए पेज अगर का हिस्सा पेज का, वो हम क्रॉप कर लेते हैं और
फेंक देता है वो कॉपी वाला, आपने वो फेंकना नहीं है, वो पूरे का पूरा हो, नहीं तो आपको कहेंगे दोबारा जाओ नीचे से करवा के आओ। ये हो गया। इसके बाद जो चौथा जो है डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट सिग्नेचर पेज, आप वेरी नेक्स्ट पेज आप ओपन करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव वाला, वो आप पेज जो है उसको भी आपने एक कॉपी उसकी भी करा लेनी, उस पर साइन अगर आपके नहीं हुए हुए पासपोर्ट पे वो आपने साइन कर लेने हैं, ठीक है, सेकंड पेज पे। ओके हो गया। उसकी भी एक फ़ोटो कॉपी आपने कर लेनी है, और ये ओरिजिनल पासपोर्ट जो है आपने सबमिट कराना है जेरी ऑफिस में, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी एडमिशन JW201 फॉर्म, 5वां डॉक्यूमेंट JW201 फॉर्म है। ओरिजिनल हो या फोटो कॉपी, आपने ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल वही होगा जो आपने डाउनलोड किया होगा, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई ओरिजिनल लेके आओ, आपने कहना है कि भाई ओरिजिनल कैसे लेके आए, इसके ऊपर QR कोड लगा हुआ है, अब अपडेट हुई है तो आप यहाँ से QR कोड से वेरीफाई कर रहे हैं। असल मकसद वेरीफिकेशन होता है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं उससे, क्या कहते हैं, उसके साथ वेबसाइट से डाउनलोड करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया ओरिजिनल, इसकी फ़ोटो कॉपी ही चलेगी, ठीक हो गया। तो इसका आपको मसला नहीं होना चाहिए। और कहाँ से आपने डाउनलोड करना है JW फॉर्म, वो मैंने लिंक भी डाल दिया है। उसके बाद छठा डॉक्यूमेंट जो है एडमिशन नोटिस है। ये अगर आप वेबसाइट ओपन करके बैठ जाइए csgadvisal.com, इसमें पहली पोस्ट होगी, तो इसमें आपको आसानी होगी कि मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। एडमिशन नोटिस जो है ये आपके पास ओरिजिनल अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो जो आपके पास स्कैन फॉर्म है यूनिवर्सिटी ने भेजा होगा आपको ईमेल में, वो उसी का कलर जो है प्रिंट करा लें। उनको कहेंगे भाई यूनिवर्सिटी ने हमें यही भेजा है, ओरिजिनल है, तो वो मान जाएंगे जेरी ऑफिस वाले, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मोफा से वेरीफाई हुआ होना चाहिए, ठीक है, मोफा से वेरीफाई हुआ होना चाहिए। और ये आपसे ओरिजिनल भी रिसीव कर सकते हैं और फोटोकॉपी भी आप सबमिट करा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप उन पे, जेरी ऑफिस वालों पे। सम टाइम वो कहते हैं कि हम ओरिजिनल रख रहे हैं, सम टाइम वो कहते हैं कि हम फोटोकॉपी जो है हमें फ़ोटोकॉपी चाहिए, तो आपने ओरिजिनल भी लेके जाना है, फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। तो ये जो वो होगा ना, क्या कहते हैं इसे, इसका नाम क्या है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये अगर ओरिजिनल मांगे तो ओरिजिनल जब सबमिट करा दें, कोई मसला नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल भी ले सकते हैं, फोटोकॉपी भी ले सकते हैं, ये वेरी करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और जो डिग्री है बैचलर टू ऑनवर्ड आपकी डिग्री, ठीक है, वो आपकी होनी चाहिए मोफा से और HEC से वेरीफाई हुई होनी चाहिए। इसकी भी आपने फ़ोटोकॉपी देनी है उनको, ओरिजिनल नहीं देनी। फ़ोटोकॉपी मीन्स के जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है HEC से, ठीक है, उसका फ्रंट और बैक दोनों पे, अगर वो जो स्टैम्प वगैरह HEC वगैरह लगाई हुई है वो बैक पे हैं, तो उसकी फ्रंट एंड बैक फ़ोटोकॉपी करवा लें, ठीक है। वो भी एक फ़ोटोकॉपी, इन सब डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी आपने जमा करानी, जितने मैं बता रहा हूँ, ठीक है, शुरू से लेके जेरी ऑफिस से लेके एंड तक, ठीक हो गया। तो ये वो आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, सॉरी डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये आपने जितनी भी बैचलर टू ऑनवर्ड्स हैं वो आपने उसकी फ़ोटोकॉपी HEC प्लस मोफा वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है। तो वो फ़ोटोकॉपी हुई होनी चाहिए। मोफा आप ओरिजिनल वेरीफाई करवाएंगे और HEC से भी ओरिजिनल वेरीफाई करवाएंगे, फ़ोटोकॉपी कराने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के वो आपने जेरी में जमा करवानी होगी। ट्रांसक्रिप्ट भी इसी तरह मोफा बैचलर टू ऑनवर्ड्स मोफा प्लस HEC वेरीफाइड, ये सारा मैंने लिखा हुआ इधर, तो वो आपका होनी चाहिए, ठीक है। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर आप चाइना में पिछले 5 साल में ट्रैवल किया है ना चाइना में, तो फिर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हम हैं फॉर एग्जांपल, या मेरे दोस्त पाकिस्तान जाते हैं, तो उनको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वेरीफाई बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इवन वो पाकिस्तान में अगर पिछले साल गए हैं तब भी नहीं है, उससे पिछले साल गए हैं तब भी नहीं है, ठीक है। तो 5 साल की वो है, अगर मीन्स के पिछले प्रीवियस 5 ईयर्स में आपने चाइना का ट्रैवल किया हुआ तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ओके हो गया। ट्रांसक्रिप्ट भी हो गई, वो भी मोफा प्लस HEC वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने ओरिजिनल भी लेके जानी है, फ़ोटोकॉपी भी करवा के जानी है। फ़ोटोकॉपी उनके देनी है, ओरिजिनल वो आपको देख के बस वापस कर देंगे। ओके हो गया। और अगर आपकी डिग्री चाइना से है, प्रीवियस डिग्री जो आपकी होगी, ठीक है, जैसे स्टूडेंट PhD के लिए आ रहे हैं, उनकी मास्टर चाइना से है, 2020 की है, 30 तो नहीं है, 21 या 22 जब की है या अभी की है रिसेंटली, तो उनको HEC से मोफा से किसी किस्म की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके हो गया। तो ये भी आपने उसका करना है, ख्याल रखना है कि ये नहीं कि स्टूडेंट जहाँ पे होते हैं वो अभी हम कहाँ से वेरीफाई करवाएं, मोफा से भी करवाएं, कुछ नहीं। अगर आपकी डिग्री चाइना से है और चाइना दोबारा पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आपको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि अगर आप बैचलर चाइना से मास्टर के लिए आ रहे हैं तो वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपने जो यहाँ से नोटरी करवाए होंगे दैट्स इनफ। नेक्स्ट है जी मैट्रिक और इंटरमीडिएट। मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो हैं वो आपकी संदें रिजल्ट कार्ड नहीं, सनद जो 2 साल बाद पक्का सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, वो सिंध वाली साइड से जो हमारे भाई हैं वो जो कहते हैं, वो IBC से वेरीफाई होना चाहिए, प्लस मोफा वेरिफिकेशन भी वो होनी चाहिए। ओके हो गया। हाँ, मोफा वेरीफाई ये डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए अगर आपने मोफा से वेरिफिकेशन करवा, बल्कि ये IBC मोफा वेरीफाई होना चाहिए। ये मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं अपडेट कर दूँगा। ये मोफा वेरीफाई वो होना चाहिए। ओके हो गया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 2 संदें और इसकी भी फ़ोटोकॉपी आपने सबमिट करवानी है।
ये वैसे ज़रूरी नहीं होता मैट्रिक और इंटरमीडिएट, लेकिन अगर आपके पास हो इट्स ओके, इट्स गुड। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ब्रांच मैनेजर की उस पर स्टैंप लगी होनी चाहिए पहले और आखिरी पेज पे। ओके हो गया। अगर पहले पेज पे आखिरी पेज पे नहीं है तब भी, या आखिरी पेज पे पहले पेज पे नहीं तब भी ओके है, लेकिन स्टैंप होनी चाहिए। आपकी स्टेटमेंट 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, मीन्स कि आपका अकाउंट पिछले 6 महीने से फंक्शनल होना चाहिए। अगर नहीं है, आप कहते हैं कि मेरा जो मैंने तो अभी 2 महीने पहले 2 महीने पुराना मेरा अकाउंट है, या पहले था लेकिन 2 महीने पहले एक्टिव करवाया है, तो क्या स्टेटमेंट चल जाएगी? ये वो कोई मसला नहीं है। आप मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनवाएं, बैंक में जाएं, उन्हें कहें कि मुझे मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनवा दें, मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, स्टडी वीज़ा के लिए। तो उन्होंने कहा है कि आपका बैंक अकाउंट 6 महीने पुराना होना चाहिए, और मेरे पास 6 महीने नहीं है, पुराना नहीं है, या मैंने अभी रिसेंटली आपने अकाउंट ओपन करवाया है, महीना हुआ है, तो आप जो है वो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट से वो आपकी 6 महीने की शर्त ख़त्म हो जाएगी, कोई मसला भी नहीं है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको फ़ौरन बना देंगे, ब्रांच मैनेजर स्टैंप भी कर देगा और साइन भी कर देगा। इट्स ओके। बस आपने वही उसमें वो यही लिखवाना है कि भाई ये अकाउंट मैंने यूज़ करना है और मुझे वीज़ा पर्पज़ के लिए चाहिए, ठीक है, चाइना के लिए अप्लाई करना है, तो वो आपको बना देगा। ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो आपने बनवाना है ना, इस पे आपने वो पूछेंगे आपके बाहर के लिए जाना है या बाहर जाना है या यहीं पे जॉब के लिए, तो आपने वहाँ उनको कहना है कि बाहर जाना है। जब आप बनवाएंगे तो वो फिर वो कहेंगे कहाँ जाना है, आपने कहना है चाइना। वो क्या किस चीज़ के लिए? आप कहना है स्टडी के लिए। तो ये चीज़ें पूछते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट, कहते हैं वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, बस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं चलो यहीं के लिए बना देते हैं हम, पाकिस्तान के लिए। तो फिर पाकिस्तान के लिए बनाते हैं। जब आप वहाँ पे जाते हैं वो कहते हैं भाई ये तो क्या, ये तो आपको पाकिस्तान के लिए है, इस जॉब के लिए, आप चाइना तो नहीं जा सकते इससे, कि कहीं से कहीं भी नहीं जा सकते। तो ये खैर ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, अगर आपके माइंड में नहीं है तो ये चीज़ें आप देख लीजिए उसके चाइना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट रहते हैं। लास्ट टाइम गए 1-2, काफ़ी सारे नहीं थे, 1-2 स्टूडेंट ऐसा था जिन्होंने कहा कि यार हमारे चाइना नहीं लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई ये तो चाइना के लिए चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई स्टडी के लिए आप जा रहे हैं, चाइना जा रहे हो, तो आपने बनवाते वक्त उन्होंने पूछा नहीं कि आप किस चीज़ के लिए बनवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ पूछा था। तो मैंने कहा बताना था ना उनको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्टेटमेंट जो है बैंक स्टेटमेंट मोफा से वेरिफिकेशन की इसकी किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो वो ब्लड रिलेशन में से किसी की यूज़ कर सकते हैं। आपके जो भी आपका ब्लड रिलेशन में आप प्रूफ करें कि ये आपका ब्लड रिलेशन, ये नहीं कि ब्लड रिलेशन आपका को पता नहीं कौन सा कज़न है, आप कहते हैं ये मेरा कज़न है, उनको मैं कह दूंगा यार कोई मसला नहीं, मैं उनको कह दूंगा मेरा कज़न है। ऐसे नहीं, आप साबित करेंगे कि वो आपका कज़न है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई वो पता नहीं कौन है, पता नहीं मेरी वालदा का या मेरे वालिद साहब का कोई दूर का कोई कज़न है, मैं कहता हूँ वही मेरा रिश्तेदार है। आपको कोई कहे कि आपके ये वालिद साहब के जो भाई है ना, या वालिद साहब जो आपके दादा हैं और उसके दादा के जो है बेटा है उसका जो है ये वो, इस तरह कोई लंबा रिश्ता नहीं। आपके या चाचा का बेटा, फूफो का बेटा भी हो सकता है गालिबन, क्योंकि वो आपके ब्लड रिलेशन में आएगा जब आप FRC निकलवाएंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, आपके मामू का बेटा भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड रिलेशन में आपका आ सकता है। खाला का बेटा भी हो सकता है, या बेटी जो, तो भाई आपके बहन भाई तो वैसे हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसका आपने वो कर लेना है। बैंक स्टेटमेंट आप किसकी यूज़ कर सकते हैं? अगर तो आपका, मेरी बात सुने, अगर आपका अकाउंट बिल्कुल नया है तो इस चीज़ की टेंशन मत लें कि मैं वालदा की यूज़ कर लूँ, वालिद साहब का यूज़ कर लूँ, उनका पुराना है और उनके अकाउंट में पैसे भी हैं ये वो। तो उसके फिर आपको FRC बनवानी पड़ेगी, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, बड़ा रोला होता है। उसके बाद उनकी ID कार्ड की कॉपी, ज़्यादा रोले होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने वो करनी है, ठीक है। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट का कोई मसला है कि कौन सी बैंक स्टेटमेंट के लिए कौन सी कितनी रिक्वायर्ड है होनी चाहिए, कौन से ब्लड रिलेशन होनी चाहिए, तो मैंने क्लिक हियर टू वॉच द वीडियो लगा दिया है, लिंक डाल दिया है इसी में, इसी पोस्ट में, जो मैंने आपको पोस्ट जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स, 11वां डॉक्यूमेंट है ये। उसके बाद है 12वां डॉक्यूमेंट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवानी होगी, वो नादरा से बनती है, ठीक है। वो ऑनलाइन भी आई थिंक जनरेट हो जाती है, 1000 का आई थिंक वो बनेगा आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करें, अगर आप किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, मीन्स के वालिद साहब की या वालदा की या किसी ब्लड रिलेशन की, तो फिर आपको FRC की ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए जो किसी और की स्टेटमेंट यूज़ करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है। एफिडेविट भी साथ लगेगा। अगर आप किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करें और कि किसी की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो FRC भी आएगी, तो एफिडेविट भी आएगा। एफिडेविट में लिखा होगा भाई ये फलाम जो है इस बंदे का नाम ये है, स्टूडेंट का नाम ये है। मेरे पास एफिडेविट, मैंने स्टूडेंट से पूछा है, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, जिनको मैंने लास्ट टाइम बताया था ग्रुप्स में कि भाई एफिडेविट का फॉर्मेट सेंड किया था, वो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। मैंने कहा किसी के पास है तो सेंड कर दो। सारे शायद यहाँ पे चाइना में आके फिर आपको पता है रंग बदल जाते हैं सबके, तो हर बंदा अपनी मस्ती में लगा हुआ है यहाँ पे, तो रिप्लाई कोई नहीं कर रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ से फिर पाकिस्तान में भाई को कहना पड़ेगा, वो भी जो मेरे डॉक्यूमेंट उठाओ, उस डॉक्यूमेंट में जो मेरे डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल जो वहाँ पे पाकिस्तान में पड़ी है। इधर तो मैं अपने लिए ओरिजिनल लाया था, जो मेरे बकिया डॉक्यूमेंट हैं उनमें जो देखो वो जो स्टेटमेंट वाला वो जो एफिडेविट पड़ा है वो मुझे सेंड करो, ताकि स्टूडेंट को मैं करूँ। कोई सेंड नहीं कर रहा है यार, क्या बदल जाते हैं लोग। अच्छा ठीक है, इसको एफिडेविट को भी मोफा से वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो ये एफिडेविट में यही लिखेंगे कि भाई ये मेरा कज़न है, फ़लाँ इसका नेम है ये वो, और मैं यानी कि वो,
ठीक है कि और इसको मैं यानी कि फ़लाँ रफ़ीउल्लाह में जो मेरे कज़न का नेम था जिसका मैंने बैंक स्टेटमेंट यूज़ की थी, रफ़ीउल्लाह सन्ना फ़लाँ और फ़लाँ नहीं फ़लाँ, मैं इसको बैंक स्टेटमेंट अपनी देता हूँ कि ये यूज़ कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है जी फोकल पर्सन डिटेल। ये हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोकल पर्सन डिटेल मीन्स कि आपने अपना सुपरवाइज़र या आपका हो सकता है वो एडवाइज़र जो आपके स्टूडेंट वो जो डील कर रही हो एडमिशन्स को, उसका आपने ब्लैंक पेज पे ऐसा ही खाली किसी पेज पे, किसी भी पेज पे, A4 पेज ले लें, कोई भी पेज ले लें, उस पर उसका नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर अगर है तो फ़ोन नंबर भी, सुपरवाइज़र का मैंने सुपरवाइज़र का लिखा था, सुपरवाइज़र को पता ही नहीं है। ठीक है, उसने एक्सेप्टेंस लेटर जो दिया था उस पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, ईमेल दी हुई थी, सब कुछ मैंने वही लिख दिया, वहाँ पे सबमिट करा दिया, वीज़ा लग गया। तो कोई मसला नहीं है। कोई कह रहे हैं कि नहीं वो फ़ोन करके पता करते हैं, ये करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ले रहे होते हैं ताकि अगर कोई इन केस थोड़ा चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो हम कॉल करके पता कर लेंगे वाकई ये वो है। जब इतनी सारी चीज़ें आप दे रहे हैं, ऊपर JW दे रहे हैं, एडमिशन नोटिस दे रहे हैं, तो ये कि इसका इतना लाजमी नहीं है। या आप एडवाइज़र आपकी जो आपकी स्टूडेंट डील करती है या जिसने आपको ग्रुप में ऐड किया था वीचैट में, उनको कहें कि हम जो एम्बेसी मांग रही है ये डॉक्यूमेंट, कि भाई डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन, नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, तो वो आप किसी भी पेज पे लिख के उनको देंगे कि वो फिर आपके पेज से लिखा हुआ अपने पेज के या आपके किसी पेज पे डॉक्यूमेंट के फाइल पे जो आपकी फ़ाइल होगी जो आप वो सबमिट करेंगे किसी भी जारी ऑफिस के फॉर्म पे, वो खुद ही आप जो है वो लिख लेंगे कि भाई हाँ ये। ठीक है, तो ये अगर आपको प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस लेटर मैंने किया हुआ है, लिखा हुआ है कि जिसने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है आपको या जो आपका एडवाइज़र डील कर रही है वो जो है आपको ये सारी चीज़ें आपकी उसकी लिख ले, फोकल पर्सन की डिटेल ये। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स, ओके हो गया। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ये अब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में इंशाल्लाह डाल दूँगा। और ये जो मैं भूल गया था एक जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो सनद है ये भी मोफा से वेरीफाई होनी चाहिए, वो उसको मैं भी अपडेट कर दूँगा। और क्या कहते हैं, यही है, गला मेरा बिल्कुल बैठ गया। ये सारी चीज़ें जो गले में ये दर्द कर रही हैं, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे चलो देखते हैं कोई सिरप वगैरह भी। अच्छा, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ बनाने की कि आपको चाइना आते वक्त जो है आपके पास स्पेसिफिक 2-3 मिनट की वीडियो बनाऊंगा कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हमें बताएं कि हमें कितने पैसे हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो है फ़िलहाल बजट शॉर्ट है। हमें बताएं कि कितने पैसे हमारे पास होने चाहिए जब हम चाइना आएँ, तो वो इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। अपना एस्टिमेट जो या स्टूडेंट का एस्टिमेट जो लास्ट टाइम जो दूसरी यूनिवर्सिटी में गए थे उनका एस्टिमेट बनाने की कोशिश करूँगा, तो बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।